स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल एम के एजुकेशन पॉइंट में। मैं आपको आज सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूँ पूरे बेसिक लेवल से। पूरे बेसिक्स आपको लेकर चलने वाले हैं। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता क्या है। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब साधारण ब्याज। अब हम सिंपल इंटरेस्ट कहते किसे हैं, देखिए एक हम आपको उदाहरण के थ्रू बताते हैं। जैसे मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं। मान लीजिए आप स्कूल जा रहे हैं, तो आप स्कूल जाते हैं किसी ऑटो से, चाहे किसी टेम्पू से, किसी बाइक से, किससे भी आप जाते हैं। मान लीजिए हम किसी स्कूल जा रहे हैं, टेम्पू से जा रहे हैं। तो टेम्पू से जब हम लोग स्कूल टेम्पू से जा रहे हैं, टेम्पू में बैठ गए, जब हम अपने स्कूल के पास पहुंच गए, पहुंचने के बाद हम वहाँ पर जो उसका किराया होता है, हम किराया उसको दिए। तो टेम्पू को तो अपने पास रखते नहीं है, टेम्पू अपने पास ही रखता है, लेकिन हम उसे यूज़ किए, उससे गए हैं हम लोग, तो उसके लिए हम क्या दिए हैं, किराया दिए हैं। जो वही जो किराया हम लोग 5 रुपये, 10 रुपया, 15 रुपये वो जो देते हैं, वही हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज। अब देखिए और एक तरीके से समझिए साधारण ब्याज को कहते किसे हैं। देखिए साधारण ब्याज, मान लीजिए किसी अपने दोस्त से आपने कुछ पैसे लिए। मान लीजिए आप किसी अपने दोस्त से पैसे लिए किसी काम के लिए। आपका दोस्त ने आपको पैसा दिया। मान लीजिए आपका दोस्त आपको कुछ 500 रुपया की आपको क्या किया, रुपया दिया है। तो आप आपको काम था, इसलिए आपको पैसा लिया है। अपने काम में आपने उस पैसों आपने उस पैसों क्या किया, यूज किया। तो आप जब उसको पैसा लौटा रहे हैं, जब पैसा लौटा रहे हैं, तो आप उसको जैसे 10 रुपया, 15 रुपया क्या है, उसको एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। एक्स्ट्रा अधिक माने रुपया उसको दे रहे हैं। किस लिए दे रहे हैं, तो आप इस पैसे को यूज किए, उसके बदले आप उसको 10 रुपये क्या कर रहे हैं, एक्स्ट्रा रुपया दे रहे हैं। जो एक्स्ट्रा रुपया दे रहे हैं, यही हमारा क्या कहलाता है, किराया। मतलब कि एक तरफ से मान लीजिए साधारण ब्याज कहलाता है। अब इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीज है, उसको आपको जानना आवश्यक है। देखिए क्या क्या है, उस आपको बेसिक चीज को समझा रहे हैं। पहला आपका है मूलधन। जिसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल बोलते हैं। एक होता है दर होता है मतलब रेट। एक होता है उसमें टाइम, एक होता है उसमें समय, जिसको हम लोग टाइम के नाम से जानते हैं। अब होता है एक साधारण ब्याज, जो कि हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। यही क्या पढ़ना है, साधारण ब्याज। यानी सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, मूलधन बोलते किसको है, तो मूलधन वो होता है जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से आपने क्या किया है, कुछ रुपए उधार लिए हैं। माने उधार क्या मतलब, आप उससे पैसा लिए हैं। तो आपका जो आपका दोस्त जो आपको पैसा दे रहा है, जितना रुपया दे रहा है, 500 600, जो भी आपका पैसा आप उससे ले रहे हैं, वही क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। क्या कहलाता है, मूलधन। अब मूलधन के बाद आता है दर। अब दर किसे कहते हैं, मान लीजिए आप अपने दोस्त से पैसा ले रहे हैं। जब उस पैसे को ले रहे हैं, तो आपका दोस्त ने आपके साथ एक कंडीशन रखा है, तो हम तो तुमको पैसा देंगे, लेकिन उसके बदले तुम हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा दोगे। जैसे पैसा दे दिया, फिर आपने इस पर 500 रुपये क्या किया, अपने दोस्त से कर्ज लिए हैं। क्या किया है, कर्ज लिए हैं, जिस पर आपको हर महीने इसका 5% क्या करना पड़ेगा, अधिक देना होगा। कितना देना होगा, अधिक 5% उसको अधिक देना। जो ये 5% अधिक दे रहा है ना, वही क्या कहलाता है, हमारा दर कहलाता है। अब देखिए समय क्या कहलाता है, समय मतलब आप कितने दिनों में उस पैसे को चुका रहे हैं, कितने दिनों में उस पैसे को आप दिए हैं, वही क्या कहलाता है, आपका समय कहलाता है। अब होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये कहलाता है कि मान लीजिए आप किसी दोस्त से पैसा ले लिए हैं, 500 रुपया लिए हैं। अब उसका 5% आपको, जैसे वो उसके ऊपर वो कैसे दे रहा है, तो मान लीजिए 500 आपको दिया है 5% पर मंथ हर महीने आपको 5% उसका अधिक देना होगा। तो आप मान लीजिए 3 महीने में उस पैसों को क्या कर रहे हैं, चुका रहे हैं। आप कितना रुपया अधिक देंगे,
वही क्या कहलाता है आपका साधारण ब्याज कहलाता है। वही आपका क्या कहलाता है साधारण ब्याज कहलाता है। अब देखिए इसमें एक साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है, क्या होता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा में 100। ये क्या होता है साधारण ब्याज का क्या होता है सूत्र होता है। इसी बेसिस पर हमें क्या करना है उन क्वेश्चनों का क्या करना है हल करना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है जिसका मूलधन दिया गया है। आइए प्रश्न के साइज को समझते हैं। मूलधन दिया गया है 500 रुपए, जिस पर हमें दर दे रहे हैं 5%। 5% वार्षिक ब्याज के दर से है और समय दिया गया है 2 ईयर 2 वर्ष दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है साधारण ब्याज निकालना है। क्या निकालना है साधारण ब्याज। देखिए पहले इस प्रश्न को समझते हैं। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि आप किसी व्यक्ति से 500 रुपये क्या किए हैं कर्ज लिए हैं 5% वार्षिक ब्याज के दर से। 5% वार्षिक ब्याज के दर से मतलब ये होता है कि हर साल में उसको आपको उसका इसका 5% एक्स्ट्रा देना होगा। कितना देना होगा 5% एक्स्ट्रा उसको अधिक देना होगा। अब देखिए तो आप पैसा कितने साल में चुका रहे हैं 2 वर्ष में। तो ये आपसे पूछा है ना साधारण ब्याज कितना होगा। ब्याज का मतलब आप कितना रुपए उसे अधिक रुपये दे रहे हैं। तो देखिए यही उसके निकालना है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या बताया अभी ब्याज होता है मूलधन में कितना दिया गया है 500 रुपए। दर कितना दिया है 5% बटा में 2। अब ये 100 किस लिए लगा रहे हैं पता है। ये 100 किस लिए लगा रहे हैं ये जो परसेंटेज लगा है ना इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 का इसमें क्या कर रहे हैं प्रयोग कर रहे हैं। तो देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल, एक 0 से एक 0 कैंसिल, 1 से 5 कटेगा 5 ही बार में मल्टीप्लाई करेंगे 5 5 से 25 और 25 2 से 50। हमारा ब्याज कितना निकल गया 50 रुपीज। यही हमारा क्या है ब्याज। हम उसको 2 साल में कितना रुपये दे रहे हैं तो 50 रुपये उसे एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब देखिए ये तो हमारा क्या हो गया ब्याज हो गया। ब्याज हमें 50 रुपये क्या करना है उसको अधिक रुपये दिए हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है देखिए इतना तुम्हारा ब्याज निकल गया। अब हम एक होता है मिश्र धन जिसको हम इंग्लिश में अमाउंट बोलते हैं। मिश्र धन का मतलब होता है ना कि आप उसे टोटल रुपया कितना दे रहे हैं वही आपका क्या कहलाता है मिश्र धन। टोटल जो आप उससे कर्जा लिए है वो और जो आपका ब्याज निकला है वो उन सबको दोनों को ऐड कर देंगे। आप दोनों मिला कितना रुपया उसका 2 साल में दे रहे हैं वही मिश्र धन होता है। उसका फॉर्मूला होता है मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन आपका कितना आप कितना रुपया कर दिए थे तो 500 रुपये दिए हैं। ब्याज कितना निकल 50 रुपये। आपका टोटल कितना 550 रुपये। ये हमारा अमाउंट निकल गया कितना 550 रुपया। ये जो 550 रुपया है ना आप 2 साल के अंदर इसका वो 550 रुपये टोटल उसे रुपया दे रहे हैं। कोई पूछेगा अधिक कितना दे रहे हैं आप ब्याज कितना दे रहे हैं तो ब्याज आप दे रहे हैं 50 रुपये।